हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपरटन क्लासेस। और गाइस, ये है एकलव्य बैच। बच्चों, एकलव्य बैच मैंने क्लास 10th वाले बच्चों के लिए स्टार्ट किया था, जिसमें मैं आपको करवाने वाला हूं कंप्लीट मैथमेटिक्स एंड साइंस। बच्चों, कंप्लीट मैथमेटिक्स और साइंस का सिलेबस आपको करवाया जाएगा, वो भी सुपरटन क्लासेस पर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो लेक्चर को कंप्लीट देखें। बच्चा कंप्लीट देखोगे तभी मेरी बात आपको समझ आएगी। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस, और साइंस के अंदर में फिजिक्स। और बच्चों, फिजिक्स के अंदर में मैं आपको करवा रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। तो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में बहुत सारे लेक्चर्स रिलीज कर दिए गए हैं। आज का जो लेक्चर है वो बच्चा बेस्ड है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। किस पर बच्चा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में बच्चा मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का पूरा होल कंसेप्ट सिखाया था, और उसके बेस्ड क्वेश्चन भी बच्चा कराए थे। जो क्वेश्चन 2025 के पेपर में पूछे गए थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बेसिस पर, उसका एक अलग से लेक्चर हमने दिया है। आप पहले उसको देखें, और उसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये आज खत्म करेंगे। मेरा वादा है कि मैं आपको आज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है ये सब सिखा दूंगा। बशर्त क्या है, आपको मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है। लास्ट तक मतलब इस लेक्चर के लास्ट तक आपको देखना होगा, तभी आपको मेरी कही हुई बात समझ आएगी। और अगर बच्चों बात समझ आ जाए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब, ये दो चीज़ें आपको करनी है। और साथ साथ में आपके जितने भी फ्रेंड्स, आपके जितने फैमिली मेंबर्स, आपके जितने दोस्त जो 10th क्लास में है या उससे हायर क्लासेस में है, इस लेक्चर का लिंक आपको उनको शेयर करना है, जिससे वो भी इस लेक्चर को देख पाएं। और साथ साथ में इस चैनल पर बच्चा हम लोग क्लास 10th, 11th और क्लास 12th के लिए लेक्चर्स देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा, और आप मुझे देख रहे हो अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपरटन क्लासेस पर। तो आज का जो बच्चा टॉपिक है दैट इज अ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज का टॉपिक है बच्चा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों। पहले समझो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से हीट जनरेट होना। हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक करंट से हीट बनना। सपोज करो बच्चा, ये हमारे पास एक कंडक्टर है। अगर इस कंडक्टर में हमने करंट फ्लो करवाया, तो जब करंट फ्लो करवाएंगे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ड्रिफ्ट करने का मतलब है वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे से कोलाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो अपनी एनर्जी लॉस करते हैं, और एनर्जी लॉस करते हैं तो वो बच्चा एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। और हमारा कंडक्टर गर्म हो जाता है। इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। कि अगर आपने किसी कंडक्टर में हीट फ्लो करवाई तो हीट की वजह से ये कंडक्टर गर्म हो गया, इसी को बोलते हैं बच्चा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हुआ क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने करंट फ्लो करवाया, जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कोलाइड करना स्टार्ट कर दिए, एक दूसरे के साथ में टकराना स्टार्ट कर दिए, और टकराने की वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई। और काइनेटिक एनर्जी अगर लॉस हुई तो वो एनर्जी हीट के फॉर्म में बच्चा कन्वर्ट हो गई। क्यों? क्योंकि एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ है बच्चा। एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अगर एनर्जी लॉस हुई है तो वो एनर्जी किसी न किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुई होगी, तो वो एनर्जी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमें हीट मिलने लगती है, और वो जो कंडक्टर है वो गर्म हो जाता है। इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए डेफिनेशन को ध्यान दो, डेफिनेशन को ध्यान देते हैं। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स लूज एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू हीट। बच्चों, अगर व्हेन, जब आपने किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करवाया तो उस इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उस कंडक्टर के, वो अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं, और वो जो लॉस एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में बच्चा? हीट के फॉर्म में। और इसी को अपन बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे एग्जांपल की बात करें बच्चा, एग्जांपल की बात करें अपन, एन इलेक्ट्रिक फैन बिकम्स वार्म। जो आपका पंखा है, जो आपके घर में पंखा चलता है, वो गर्म हो जाता है इफ यूज कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्गर टाइम। अगर आप उसे 2 घंटे, 3 घंटे या उससे ज्यादा के लिए, लंबे समय के लिए यूज करते हो तो वो गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि उसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, उनकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है, और लॉस होने के बाद में वो कन्वर्ट हो जाती है हीट की फॉर्म में। किसके फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। तो वो वायर गर्म हो जाता है, पंखा गर्म हो जाता है। इसी हीटिंग इफेक्ट को बच्चा हम कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में इसका फायदा भी उठाते हैं, इसको यूटिलाइज भी करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, जैसे प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन,
इनमें बच्चा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूटिलाइज किया जाता है, इसके इफेक्ट को यूज किया जाता है। इन्हीं के बेसिस पर इसी की एप्लीकेशन है वो बच्चा। देखिए नेक्स्ट लाइन देखिए आप, दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन डिवाइसेज सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन एक्सेट्रा। तो इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन किस पर बेस्ड है बच्चा? इट इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये किस पर बेस्ड है? हीटिंग इफेक्ट पर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड है बच्चा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। राइट, इसी के एप्लीकेशन है ये, इसी के एप्लीकेशन मतलब इसी पर बेस्ड है, इसी के फिनोमेना पर ये काम करते हैं कि जैसे ही आपने वायर में करंट फ्लो करवाया तो हीटर की जो स्प्रिंग थी वो गर्म हो गई, है ना, तभी अच्छा हीटर माना जाएगा। प्रेस, आपने करंट फ्लो करवाया तुरंत गर्म हो गई, तभी अच्छा प्रेस माना जाएगा। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर काम करते हैं। क्लियर है? देख लीजिए एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, दैट इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अभी हमने क्या पढ़ा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने ये पढ़ा कि अगर आपने किसी वायर में करंट फ्लो करवाया तो वो गर्म हो गया, लेकिन बच्चा गर्म होने के बाद में उसमें हीट बनी, कितनी हीट बनी ये हमें जूल्स ने बताया कि अगर आपने किसी वायर में करंट फ्लो करवाया तो वहां पर कितनी हीट बनी, ये किसने बताया? जूल्स ने बताया। तो जूल्स ने हमें कैलकुलेट करना सिखाया कि किसी वायर में कितनी हीट बनी। ये कैलकुलेट करने वाला सीन जो था वो किसने बताया? जूल्स ने। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रजिस्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट। बच्चों किसी भी रजिस्टर में, किसी भी कंडक्टर में करंट की वजह से जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है वो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके ऑफ करंट के, वो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके रेजिस्टेंस के, और बच्चा वो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज, टाइम के। मतलब जो हीट थी, हीट को बच्चा H से नोट करते हैं। तो पहली बात, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, राइट। दूसरी बात, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। दूसरी बात, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, सेकंड बात हो गई। तीसरी बात क्या थी? H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इक्वेशन नंबर थर्ड। बच्चा इन तीनों को मिलाओ, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जब तीनों को मिलाया तो क्या बना? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। बच्चा प्रोपोर्शनलिटी का मैंने साइन हटाया और एक कांस्टेंट लगा दिया के आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो H इज इक्वल टू के आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये बन गया हीट का फॉर्मूला, ये बन गया बच्चा हीट का फॉर्मूला। यहां पर वेयर के इज कांस्टेंट, के क्या है? एक कांस्टेंट, और बच्चा के की जो वैल्यू है वो है 1। ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड होती है। कैसे पता लगी? एक्सपेरिमेंटली, इट इज एक्सपेरिमेंटली, है ना, एक्सपेरिमेंटली पता लगी कि के की जो वैल्यू है वो 1 है। तो अगर मैं के की वैल्यू को 1 यहां पुट कर दूं तो हमारे पास जो हीट का फॉर्मूला आ जाएगा बच्चा, हमारे पास जो हीट का फॉर्मूला आ जाएगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये हमारे पास हीट का फॉर्मूला बन गया, इज द फॉर्मूला ऑफ हीट। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये हमारा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला बच्चा। कई बार इसका ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, कई बार ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो एक बार आप देखो, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एक बार देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब बच्चा थोड़ी सी बात करते हैं। हमारे पास हीट का जो फॉर्मूला आया H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये फॉर्मूला बन गया। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। बच्चा हीट के 2 फॉर्मूले और हैं, हीट के 2 फॉर्मूले और हैं, जरा चेक करो। हीट के 2 फॉर्मूले और हैं। अगर बच्चा मैंने I इज इक्वल टू आर, देखो V इज इक्वल टू आई आर, और यहां से I कैलकुलेट किया V अपॉन आर, और इस वाली वैल्यू को मैंने यहां पुट कर दिया। तो ये बन गया H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया। तो H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ये भी एक हीट का फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है? ये फॉर्मूला करंट
और रेजिस्टेंस के बीच में है, ये फॉर्मूला वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के बीच में है। बात समझ आ गई? अच्छा बच्चा, इसी फॉर्मूले के अंदर में अगर मैंने R इज इक्व टू वी अपॉन आई पुट कर दिया, R इज इक्व टू वी अपॉन आई पुट कर दिया, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? H इज इक्व टू आई स्क्वायर इंटू वी अपॉन आई इंटू टी। एक आई से आई मारा गया, तो H इज इक्व टू वी आई टी। ये हीट का एक फॉर्मूला और बन गया। तो बच्चा हीट के तीन फॉर्मूले बने, हीट के तीन फॉर्मूले बने। कौन सा? आई स्क्वायर आर इंटू टी, इट इज ऑल्सो इक्वल वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, इट इज ऑल्सो इक्वल्स वी आई टी। ये हीट के तीन फॉर्मूले बच्चे हमारे पास आ गए, जो कि हमें याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं हीट के। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, और H इज इक्वल टू वी आई टी। अब बच्चा थोड़ा सा एक चीज और देखना, हीट बोलो या फिर एनर्जी बोलो या फिर वर्क डन बोलो या फिर वर्क डन कहो बच्चा, वर्क डन, तीनों का मतलब एक ही है, तीनों एक ही टर्म है। चाहे उसको हम हीट कहें, चाहे उसको हम एनर्जी कहें, चाहे हम उसको वर्क डन कहें। H फॉर हीट, E फॉर एनर्जी और W फॉर वर्क। तो वर्क कहो, हीट कहो या फिर एनर्जी कहो, तीनों बच्चा एक ही हैं। और तीनों की एक ही ऐसा यूनिट होती है बच्चा, तीनों की सेम ऐसा यूनिट है जिसका नाम है जूल। तीनों की सेम ही ऐसा यूनिट है जिसका नाम है जूल। जूल क्या है? इट्स अ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है इसकी? जूल। अब बच्चा इनके तीनों के तीन फॉर्मूले हैं, तीन फॉर्मूले हैं, चाहे वो हीट का हो, चाहे वो एनर्जी का हो और चाहे वो वर्क डन का हो। तो पहला फॉर्मूला चाहे हम हीट के टर्म्स में लिखें, चाहे एनर्जी के टर्म्स में लिखो, चाहे वर्क डन के टर्म्स में लिखो, दैट इज आई स्क्वायर आर इंटू टी। दूसरा फॉर्मूला H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। यही फॉर्मूला हीट का है, यही फॉर्मूला एनर्जी का है, यही फॉर्मूला वर्क डन का है। और एक और फॉर्मूला H इज इक्वल टू वी आई इंटू टी, वी आई इंटू टी। ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चा। अच्छा, हीट के फॉर्मूले को आप एक दूसरी तरह से भी ड्राइव कर सकते हो। हीट के फॉर्मूले को हम एक अनदर वे में भी ड्राइव कर सकते हैं। देखो जरा चेक करो, यहां से मैं दूसरा भी ले रहा हूं, हम एक अनदर वे में भी ड्राइव कर सकते हैं। वी नो दैट कई बार वर्क डन के टर्म्स में हमसे एनर्जी या हीट ड्राइव करवा ली जाती है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, वी नो दैट V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, राइट। तो यहां से W आ गया V इंटू क्यू। बच्चों Q क्या है? चार्ज। तो हमारे पास एक फॉर्मूला और था, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहां से Q इज इक्वल टू कितना आ गया? I इंटू टी। इस I इंटू टी को मैंने यहां पुट कर दिया, तो ये बन गया बच्चा, इसको मैंने यहां पुट कर दिया है ना, तो ये बन गया वर्क डन इज इक्वल टू वी आई टी। क्या बन गया? वी आई टी। देख लीजिए, तो H इज इक्वल टू वी आई टी है और W भी वी आई टी आ गया। तो ये हमने वर्क डन के टर्म्स में इसको ड्राइव कर दिया। कई बार ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला ऐसे ड्राइव करवाया जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हैं, जिनसे हमने बहुत सारे डिवाइसेस बनाए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पहला एप्लीकेशन, द इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री, दैट इज इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल एंड इलेक्ट्रिक हीटर आर सम ऑफ फैमिलियर डिवाइसेज बेस्ड ऑन जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैंने अभी बताया था बच्चा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर ये सारे डिवाइस बेस्ड हैं, इसी के ऊपर में ये सब डिवाइस काम करते हैं, इसी एप्लीकेशन के ऊपर में सारे डिवाइस काम करते हैं। दूसरा, द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज्ड, बच्चों हीटिंग इफेक्ट ऑल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस लाइट एज इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। बच्चों, इलेक्ट्रिक बल्ब में भी हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फिनोमिना को यूज करते हैं, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिक बल्ब में करंट जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो बच्चा करंट जाने से गर्म होता है, और गर्म होकर वो ब्राइट बन जाता है, चमकने लगता है। अगर हीटिंग इफेक्ट ना हो तो वो ब्राइट नहीं होगा, वो चमकेगा नहीं। तो उसमें भी कौन सा फिनोमेना यूज हो रहा है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर गाइस? अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग इज द फ्यूज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। बच्चों, बात कर रहे हैं फ्यूज की। तो बच्चों, फ्यूज एक ऐसा डिवाइस है,
फ्यूज एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ सीरीज में लगाया जाता है। जैसे ही हमारे घर में करंट ज्यादा आ गया तो ये फ्यूज एक वायर है, एक कंडक्टर है जो कि मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा। इसका मतलब सर्किट के अंदर में करंट नहीं जाएगा और हमारी सर्किट फ्यूज होने से बच जाएगी। तो ये भी बच्चा किस पे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। जैसे ही हैवी करंट इसके अंदर गया, वायर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और गर्म होने की वजह से वो वायर ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाती है, राइट। तो फ्यूज क्या है उसकी डेफिनेशन देखो। फ्यूज प्रोटेक्ट्स सर्किट एंड अप्लायंसेज। फ्यूज क्या करता है? सर्किट को बचाता है और जितने भी अप्लायंसेज है उन सबको सेव करता है बाई स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट का मतलब जो ज्यादा अचानक से करंट बढ़ गया है, जो हमारे सर्किट के लिए ठीक नहीं है, जो हमारे डिवाइस के लिए ठीक नहीं है। जैसे कोई डिवाइस 220 वोल्टेज पर काम कर रहा है और वह अचानक से 300 या 350 वोल्टेज का करंट आ जाए, 350 वोल्टेज आ जाए, तो वो डिवाइस फ्यूज हो जाएगा। तो अनड्यूली करंट को ये स्टॉप कर देता है। कैसे? जल के। कैसे करता है देखो। द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस। जो भी डिवाइस या जिस सर्किट के साथ आप फ्यूज लगाते हो वो सीरीज में लगाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए पीस ऑफ वायर मेड ऑफ मेटल और अलॉय। तो बच्चों फ्यूज किसका बनाया जाएगा? किसी भी मेटल का या फिर किसी भी अलॉय का। ऑफ एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो। क्यों? क्योंकि अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो जलेगा नहीं वो, तो फ्यूज जल जाता है हाई करंट आने से और हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट को सेव कर देता है। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़े नेक्स्ट और एप्लीकेशन देखिए। इफ ए करंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू फ्लो थ्रू द सर्किट, द टेम्परेचर ऑफ फ्यूज वायर इंक्रीज। अगर एक स्पेसिफाइड वैल्यू से करंट ज्यादा बढ़ गया, करंट ज्यादा हो जाएगा, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? दिस मेल्ट फ्यूज वायर एंड ब्रेक द सर्किट। वो फ्यूज वायर को मेल्ट कर देगा जिसकी वजह से सर्किट ब्रेक हो जाएगी। क्लियर है? द फ्यूजेज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस आर रेटेड एज 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर। बच्चों जो घर में यूज किए जाते हैं वो कौन से फ्यूज यूज किए जाते हैं? 1 एम्पियर के, 2 एम्पियर के, 3 एम्पियर के, 5 एम्पियर के और 10 एम्पियर के। 5 एम्पियर के लिए किए जाते हैं स्मॉल डिवाइसेस के लिए और 10 एम्पियर वाले फ्यूज बड़ी डिवाइस के लिए। जैसे आपका एसी के लिए 10 एम्पियर का करते हैं, 5 एम्पियर का बल्ब वगैरह के लिए यूज करते हैं, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम्स 1 किलोवाट। बच्चों हमें पावर दी हुई है 1 किलोवाट। तो पहले इसको चेंज करो 1 × 10⁻³ वाट, राइट, ऑफ इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। बच्चों वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट। द मिनिमम रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर टू बी यूज्ड फॉर इट इज। कितने एम्पियर का फ्यूज यूज करें? तो कितने एम्पियर का फ्यूज यूज करना है? इसका मतलब हमने अगर मान लेते हैं 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, किसी भी एम्पियर का फ्यूज लगाया तो उससे ज्यादा करंट जाएगा तो फ्यूज ब्रेक हो जाएगा। तो हमें कम का ही फ्यूज लगाना, मतलब जैसे ज्यादा करंट चला गया तो फ्यूज हो जाएगा। तो हमारा कम करंट होना चाहिए। इसका मतलब जो भी यहां से करंट फ्लो रहा होगा उससे ज्यादा का फ्यूज लगाना पड़ेगा। तो पहले यहां से हमें करंट निकालना है। क्या निकालना है? करंट। तो पावर इज इक्वल टू होता है V × I। तो I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? P/V। सपोज करो तो I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1 × 10⁻³ डिवाइड बाई 220 वोल्ट, है ना। तो I इज इक्वल टू ये कितना बन गया बच्चा? 1000 डिवाइड बाई 220। तो I इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ। अब 22/100 कितना हो जाएगा बच्चा? 22/100, सॉरी 100/22, 100/22 विच इज 4.5 एम्पियर। कितना आ गया? 4.5 एम्पियर, 4.5 एम्पियर। तो बच्चों इस इलेक्ट्रिक केटल को चलने के लिए 4.5 एम्पियर करंट चाहिए। अगर हमने यहां पर 4 एम्पियर का फ्यूज लगा दिया तो करंट 4.5 है, ये वाला फ्यूज तो काम नहीं करेगा। तो इससे ज्यादा का फ्यूज वायर लगाना पड़ेगा। तो इससे ज्यादा का फ्यूज वायर मतलब
5 एम्पियर का फ्यूज यूज करना पड़ेगा। हम लोग जो फ्यूज यूज करेंगे वो 5 एम्पियर का होगा, तभी वो सर्किट को चला पाएगा, अदरवाइज सर्किट बार बार डिस्कनेक्ट हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। बच्चों आपको रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम, हीट निकालनी है अपन को, थ्रो विच ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। बच्चों आई दिया है 2 एम्पियर, फ्लोज फॉर 100 सेकेंड्स, टाइम दिया है 100 सेकेंड। तो बच्चों हीट निकालनी है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला क्वेश्चन है। H इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 10 इंटू 100, कितना बन जाएगा? H इज इक्वल टू बच्चों 4 इंटू 10 इंटू 100। तो बच्चों ये हो गया H इज इक्वल टू 4000 जूल। हीट कितनी आ गई? 4000 जूल। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। देख लीजिए 2024 के पेपर में पूछा गया है, 2024 के पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 वाला, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। देखिए ए 5 ओम रजिस्टर आर दिया हुआ है बच्चा 5 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, वी दिया हुआ है 6 वोल्ट। कैलकुलेट एनर्जी दैट डिसिपेटेड एज अ हीट। एनर्जी कैलकुलेट करनी है जो कि हीट के फॉर्म में है, तो एनर्जी और हीट तो एक ही बात है, और टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो एनर्जी का फॉर्मूला जो बच्चा V और R के टर्म्स में है, तो E इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो E मुझे निकालना है, V कितना दिया है 6 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 कैंसिल आउट कर दो, 2 टाइम्स हुआ, तो E इज इक्वल टू 6 इंटू 6 36 इंटू 2, तो E इज इक्वल टू बचा आ गया 72 जूल। 36 इंटू 2 इट्स 72 जूल। तो एनर्जी कितनी आ गई? 72 जूल। ये क्वेश्चन भी बच्चा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से है, 2022 के पेपर में पूछा गया है। देख लीजिए बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। देखिए 200 जूल ऑफ हीट एनर्जी, बच्चों एनर्जी दी है 200 जूल, 200 जूल इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड, टाइम दिया है 1 सेकेंड, इन ए रजिस्टर ऑफ 8 ओम। आर दिया हुआ है बच्चा 8 ओम। फाइंड फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट फाइंड करना है, करंट आई फाइंड करना है बच्चा। तो E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू E बाई आर इंटू टी। वैल्यू पुट करो, E कितना दिया है 200 डिवाइड बाई आर कितना है 8 इंटू 1। तो बच्चा 8 से कैंसिल आउट करें, 8 से कैंसिल आउट करें 200 को, इट्स 25 टाइम्स है ना, तो 25 आ गया, ये हटाओ रूट लगा दो, तो I इज इक्वल टू बचा गया 5 एम्पियर। करंट कितना आ गया? 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। सेकेंड हमसे बच्चा क्या पूछा है? सेकेंड देखिए क्या पूछा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द रजिस्टर। अब पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के 2 तरीके, या तो एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ या फिर ओम्स लॉ यूज कर लो। क्या कर लो? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि हम I निकाल चुके हैं, R हमारे पास है, तो V इज इक्वल टू 5 इंटू 8, सो V इज इक्वल टू 5 8 जा 40 एम्पियर। ये बच्चा यूज कर लेते हैं अपन, तो ये आ गया करंट और ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। टेक अ स्क्रीनशॉट। तो गाइस लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। लेकिन बच्चा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर करें। चलिए जय हिंद।